कभी इंस्टाग्राम के बारे में सुना है? जरूर सुना होगा। ये ऐप आजकल हर किसी के फोन में है। अभी आपके फोन में ही होगा, है ना? ये ऐप हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके फाउंडर्स केविन सिस्ट्रम और माइक क्रीगर ने इसे पूरे $1 बिलियन में बेचा था। हाँ, $1 बिलियन। ये एक ऐसा अमाउंट है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और ये सब शुरू हुआ एक आइडिया से, थोड़ी कोडिंग स्किल्स से और बहुत सारे हसल से। ये दिखाता है कि एक छोटा सा आइडिया कितना बड़ा बन सकता है। ऐप इकोनॉमी बहुत तेजी से BIH रही है। हर दिन नए नए ऐप्स मार्केट में आ रहे हैं। हर रोज लाखों ऐप्स डाउनलोड होते हैं। ये एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसमें अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। लोग हर चीज के लिए ऐप्स यूज करते हैं, खाना ऑर्डर करने से लेकर डेट ढूंढने तक और नई लैंग्वेज सीखने तक। ये ऐप्स हमारी जिंदगी को आसान बना रहे हैं। और सोचो क्या, ये ऐप्स खुद नहीं बनते। इसके पीछे बहुत सारी मेहनत और क्रिएटिविटी होती है। हर सक्सेसफुल ऐप के पीछे एक डेवलपर होता है या डेवलपर्स की एक टीम होती है जिनके पास एक आइडिया होता है और उसे जिंदा करने के लिए स्किल्स होती है। ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं और सबसे अच्छी बात, आप भी उनमें से एक बन सकते हैं। अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है तो आप भी एक सक्सेसफुल ऐप बना सकते हैं। आपको किसी फैंसी डिग्री या बरसों के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। आजकल ऑनलाइन कोर्सेज और रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। आपको बस सीखने की इच्छा और मेहनत करने की लगन होनी चाहिए। अगर आप डेडिकेटेड हैं तो आप कुछ भी सीख सकते हैं। तो क्या आप ऐप और वेबसाइट डेवलपमेंट के सीक्रेट्स जानने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा स्किल है जो आपको बहुत आगे ले जा सकता है। क्या आप डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स की उस लीग में शामिल होने के लिए तैयार हैं जो दुनिया को बदल रहे हैं, एक एक लाइन ऑफ कोड लिखकर? चलिए शुरू करते हैं। ये जर्नी बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। इंटरनेट ने हमारे जीने, काम करने और खेलने के तरीके को बदल दिया है। और इस रेवोल्यूशन के बीच में है एप्स और वेबसाइट्स। ये डिजिटल ब्रिजेस हैं जो हमें इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट और एक दूसरे से जोड़ते हैं। और ये डिजिटल लैंडस्केप अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ है। जरा सोचो, जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, कोई गेम खेलते हैं या ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं, तो आप इस विशाल डिजिटल इकोनॉमी में अपना योगदान दे रहे होते हैं। और सबसे अच्छी बात, यहां नए प्लेयर्स के लिए बहुत जगह है। चाहे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का पैशन हो, सुंदर डिजाइन्स बनाने का शौक हो या बस थोड़ी एक्स्ट्रा कैश कमाना चाहते हो, ऐप और वेबसाइट डेवलपमेंट आपको सक्सेस का रास्ता दिखाता है। लेकिन ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है। हालांकि ये भी एक अच्छा फायदा है। कुछ नया बनाना, अपने आइडिया को जिंदा होते देखना और फिर उसे दुनिया के साथ शेयर करना, ये एक बहुत ही खुशी देने वाला एक्सपीरियंस होता है। तो क्या आप डिजिटल गोल्ड रश में अपनी जगह बनाने के लिए तैयार हैं? कोडिंग सुनने में थोड़ा स्केरी लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे ये कोई बहुत ही मुश्किल और जटिल चीज है जिसे समझना और सीखना आसान नहीं है। जैसे कोई चीज जो सिर्फ हुडीज वाले जीनियसेस ही कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक मिथक है? कोडिंग हर किसी के लिए है, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हों। लेकिन सच ये है, कोडिंग एक स्किल है, कोई सुपर पावर नहीं। ये एक ऐसा स्किल है जिसे डेडिकेशन और प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है। और किसी भी स्किल की तरह इसे सीखा जा सकता है। चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या कोई हॉबीइस्ट, कोडिंग आपके लिए एक्सेसिबल है। कोडिंग को एक लैंग्वेज की तरह समझो। जैसे आप किसी नई भाषा को सीखने के लिए समय और मेहनत लगाते हैं, वैसे ही कोडिंग भी है। जैसे आप इंग्लिश, स्पेनिश या मैंडरिन बोलना सीखते हैं, वैसे ही आप पाइथन, जावा या जावास्क्रिप्ट बोलना सीख सकते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपनी खासियतें और उपयोग होते हैं। और सबसे अच्छी बात, आपको सिखाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनमें से बहुत सारे फ्री हैं। बेसिक्स से शुरू करो। इंटरनेट पर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स, कोर्सेज और कम्युनिटीज हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल सीखो, जैसे वेरिएबल्स, लूप्स और फंक्शंस। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। फिर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चुनो जो आपके गोल्स के हिसाब से सही हो। हर लैंग्वेज का अपना एक स्पेसिफिक यूज केस होता है। मोबाइल ऐप्स बनाना चाहते हैं, जावा या स्विफ्ट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये लैंग्वेजेस मोबाइल डेवलपमेंट के लिए बहुत पॉपुलर हैं। वेब डेवलपमेंट, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट आपके दोस्त हैं।
ये तीनों लैंग्वेजेस मिलकर वेब डेवलपमेंट का फाउंडेशन बनाते हैं। एक्सपेरिमेंट्स करने से मत डरो। कोडिंग में क्रिएटिविटी और एक्सपेरिमेंटेशन का बहुत महत्व है। सीखने का सबसे अच्छा तरीका है करके देखना। जब आप खुद प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे तो आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स का सामना करना पीडीडी देगा और आप ज्यादा इफेक्टिवली सीख पाएंगे। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स से शुरू करो, जैसे एक सिंपल वेबसाइट बनाना या एक बेसिक गेम बनाना। ये प्रोजेक्ट्स आपको कॉन्फिडेंस देंगे और आपकी स्किल्स को शार्पन करेंगे। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा, आप ज्यादा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स पर आगे बढ़ सकते हैं। धीरे धीरे आप कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस और सिस्टम्स डेवलप करने में सक्षम हो जाएंगे। याद रखें, हर एक्सपर्ट पहले बिगिनर था। हर किसी ने छोटे कदमों से शुरुआत की थी और प्रैक्टिस और परसिवरेंस से ही वो एक्सपर्ट बने हैं। सेक्शन 4, ऐप या वेबसाइट, अपनी जंग का मैदान चुनना। तो आपने अपने डिजिटल एडवेंचर पर निकलने का फैसला कर लिया है, लेकिन रुको, आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? क्या आप मोबाइल ऐप्स की दुनिया जीतेंगे या वेब के विशाल मैदान में अपनी बादशाहत कायम करेंगे? दोनों ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज देते हैं, लेकिन सही चुनाव आपके गोल्स, इंटरेस्ट और टारगेट ऑडियंस पर निर्भर करता है। चलिए इसे समझते हैं। मोबाइल ऐप्स यूजर्स की जेब तक सीधी पहुंच। डिवाइस के फीचर्स का फायदा उठाएं, जैसे जीपीएस, कैमरा और नोटिफिकेशंस। इन ऐप परचेसेस और सब्सक्रिप्शंस के जरिए लगातार कमाई की संभावना। वेबसाइट्स, सभी डिवाइसेस और प्लेटफॉर्म्स पर ज्यादा पहुंच। बनाना और मेंटेन करना आसान। कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग ऑप्शंस। यहां कोई सही या गलत जवाब नहीं है। उन प्रॉब्लम्स के बारे में सोचें जिन्हें आप सॉल्व करना चाहते हैं। उस ऑडियंस के बारे में सोचें जिस तक आप पहुंचना चाहते हैं, और उन स्किल्स के बारे में सोचें जिनका इस्तेमाल करना आपको पसंद है। सोच समझकर अपनी जंग का मैदान चुनो और खेल शुरू होने दो। सेक्शन 5, आइडिया फैक्ट्री, घास से सोना बनाना। हर सक्सेसफुल ऐप या वेबसाइट की शुरुआत एक आइडिया से होती है। ये आइडियाज अक्सर छोटे सीड्स की तरह होते हैं जिन्हें नर्चर करने की जरूरत होती है। लेकिन ये $1 मिलियन आइडियाज आते कहां से हैं? क्या ये अचानक से दिमाग में आते हैं या इन्हें कॉन्शियसली डेवलप करना पीडीडी देता है? क्या कोई परी उन्हें बताती है या फॉर्चून कुकीज में मिलते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आइडियाज मेहनत, डेडिकेशन और सही माइंडसेट का नतीजा होते हैं। सच तो ये है कि बढ़िया आइडियाज अक्सर ऑब्जर्वेशन, फ्रस्ट्रेशन और चीजों को बेहतर बनाने की तीव्र इच्छा से पैदा होते हैं। जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वहीं से एक नया आइडिया जन्म लेता है। अपने आसपास देखकर शुरुआत करें। अपने एनवायरनमेंट को ध्यान से ऑब्जर्व करें और देखें कि कहां इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किन प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं? ये प्रॉब्लम्स ही आपके लिए नए आइडियाज का सोर्स बन सकती हैं। कौन से काम आसान या ज्यादा एंजॉयबल बनाए जा सकते हैं? अगर आप किसी टास्क को सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो वो एक बेहतरीन आइडिया हो सकता है। अपने खुद के एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचें। आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी एक वैल्यूएबल रिसोर्स हो सकते हैं। आपको क्या चीज परेशान करती है? अक्सर जो चीजें हमें पर्सनली परेशान करती हैं वही दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम्स होती हैं। आप क्या चाहते हैं कि होता? अगर आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एनविजन कर सकते हैं तो आप उस पर काम भी कर सकते हैं। बॉक्स के बाहर सोचने से मत डरो। कभी कभी अनकन्वेंशनल आइडियाज ही सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल होते हैं। कुछ सबसे सक्सेसफुल एप्स और वेबसाइट्स ऐसे क्रेजी आइडियाज से शुरू हुए थे जिनके बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि ये काम करेंगे, लेकिन उन आइडियाज ने दुनिया बदल दी। याद रखें, आपका आइडिया कोई रेवोल्यूशन लाने वाला जरूरी नहीं है। छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। कई बार सबसे सिंपल आइडियाज ही सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। सिंपल आइडियाज को एग्जीक्यूट करना भी आसान होता है और उनका इंपैक्ट भी ज्यादा होता है। लोगों के एक खास ग्रुप के लिए एक खास प्रॉब्लम सॉल्व करने पर ध्यान दें। निच मार्केट्स में भी बहुत पोटेंशियल होता है। और सबसे जरूरी बात, ऐसा आइडिया चुनें जिसके बारे में आप पैशनेट हों। पैशन आपके काम में जान डाल देता है और आपको मोटिवेटेड रखता है। पैशन वो ईंधन है जो आपको तब भी आगे बढ़ाता रहेगा जब रास्ते मुश्किल होंगे। जब आप अपने आइडिया में विश्वास रखते हैं तो कोई भी चैलेंज आपको रोक नहीं सकता। सेक्शन 6, डिजाइन एंड डेवलपमेंट, अपने सपनों को साकार करना। आपके पास आपका आइडिया है, आपने अपना प्लेटफॉर्म चुन लिया है और आपने कोडिंग की बेसिक्स सीख ली है। अब समय आ गया है कि आप जुट जाएं और बिल्ड करना शुरू करें। यहीं से आपके विजन को आकार मिलना शुरू होता है। डिजाइन बहुत जरूरी है। फर्स्ट इंप्रेशन बहुत मैटर करता है।
खासकर डिजिटल दुनिया में। आपका ऐप या वेबसाइट दिखने में आकर्षक, नेविगेट करने में आसान और इस्तेमाल करने में सरल होना चाहिए। हर स्टेप पर यूजर एक्सपीरियंस यूएक्स के बारे में सोचें। डेवलपमेंट वो जगह है जहां जादू होता है। यहीं पर आप अपने डिजाइन को एक वर्किंग प्रोडक्ट में बदलेंगे। काम के हिसाब से सही टूल्स और टेक्नोलॉजीज चुनें। मदद मांगने या रास्ते में नई स्किल्स सीखने से न घबराएं। याद रखें, ऐप या वेबसाइट बनाना एक इटरेटिव प्रोसेस है। एक फिनिश्ड प्रोडक्ट तक पहुंचने से पहले आपको डिजाइन, डेवलपमेंट और टेस्टिंग के कई साइकिल से गुजरना होगा।